दूसरे को फिर सीधे हल्ला मच गया। जब सारे कश्मीरी भागे फिर टूरिस्ट पे उसने गोली चलाई। उसके बाद हमारा दोस्तों कश्मीर जितना ब्यूटीफुल है एंड जितना खूबसूरत है भैया उतना ख़तरनाक भी है। आपने हमेशा सुना होगा कि कश्मीर वन ऑफ द बेस्ट प्लेस एंड फॉर द स्नोफॉल, ये वगैरह वगैरह सुना होगा। भारत में सबसे बढ़िया जो जगह है, मोस्ट विजिटेड प्लेस है, वो है कश्मीर। एंड सभी जानते हैं यार कश्मीर बहुत ही खूबसूरत है और साथ ही भैया बहुत ही ख़तरनाक भी। इट इज़ मोस्ट डेंजरस एज वेल। मिलिटेंट के साथ इनका नाता कुछ नया तो है नहीं। मैं इनका नाता नहीं कह रहा हूँ कि कश्मीरियों का नाता है, बट वहीं क्यों पैदा हो जाता है यार। तो भैया आप सोचो डेंजरस क्यों है भैया। डेंजरस इसलिए है, आजा बाबू, डेंजरस इसीलिए है कि कुछ लोग यार कश्मीर घूमने जाते हैं एंड कुछ अपने जान गंवा के आते हैं। तो आप सोचो क्या इंटेंशन से वो गए रहेंगे कश्मीर की, भैया हम जाते हैं घूम फिर के आते हैं एंड वी कैन हैव अ गुड टाइम, वी कैन मेक सम मेमोरीज। ये सब सोच के वो जाते हैं एंड आते हैं सीधे उनके लास्ट डेड बॉडी। तो आप समझ रहे हो भाई क्या हद तक दुनिया में हो रहा है। उन्हें थोड़ी पता था कि वो घूमने जा रहे हैं, वो उनके साथ ऐसा ऐसा हादसा हो जाएगा, ऐसा कुछ टर्न आउट होगा कि भाई सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो बस ऐसा कुछ हुआ है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि पहलगाम में ये डिज़ास्टर हुआ है। तो चलिए जी आज की वीडियो में इसी के टॉपिक पे ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बात करने वाले हैं यार पहलगाम के ऊपर। सो गाइस दिस इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 22 of April 2025 को। सो गाइस मिलिटेंट ओपन फायर ऑन टूरिस्ट इन दी बैसारान मेओडाओ। ये एक जगह का नाम है विच इज़ लोकेटेड इन पहलगाम डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर। ओके ये ऐसे कुछ है। अगर मैं पूरी तगड़े तरीके से रिसर्च करूँ ना, जैसे ध्रुव राठी लोग करते हैं, तो शायद एक प्रॉपर निकाल पाऊँ शायद, बट मेरे हिसाब से यही है, वो जगह का नाम यही था। पहलगाम में जो ये क्या बोलते हैं इसको, बैसारान है, वहाँ पे ये ऐसा कुछ ये कांड हुआ था। कांड मतलब ये अटैक हुआ था। तो भैया जस्ट इमेजिन आप अपने दोस्तों के साथ, बीवी के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हो एंड यू आर गोइंग टू अ मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस यू नो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, एंड कुछ ऐसा हादसा होता है भाई कि मतलब कुछ मिलिटेंट आते हैं एंड धड़ाधड़ गोलियां मारने लग जाते हैं। मतलब धर्म देख के मतलब गोलियां मार रहे हैं। मतलब आप हिंदू हो तो हाँ गोली मार दे, ये हिंदू है भैया इसको गोली मार दे। पुलिस वाले और आर्मी वाले काफी ज्यादा हो जाए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा टूरिस्ट वाली जगह है। वो सब किसी से पूछ रहे थे कि मुस्लिम, अगर आप मुस्लिम नहीं हो गोली मार रहे सीधे। मेरे सामने उन्हें 6 लोगों को गोली मारी। उनसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम, किसी ने बोला हाँ तो कलमा पढ़ के बताओ। वो 15-15 साल के बच्चे हैं। वो कम से कम 4 लोग थे। वो सेल्फी ले रहे थे, अपने सर पर कैमरा लगा के आए थे। अब आपको भी बोला कलमा पढ़ने के लिए? हाँ अब बस करिए ना। ये नहीं करना चाहिए था भाई, क्योंकि कोई भी धर्म आपको किसी को मानना नहीं सिखाता, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, चाहे कोई भी। समझ रहे हो, ये हमें नहीं सिखाता कि किसी को गोली मारे। गोली मारने से भैया तुम्हें अगर कुछ मिल जाती तो आज यहाँ सब गोली मारता है कि नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ये सब इंसान के एक गलत परसेप्शन है जो लोगों को चेंज करना चाहिए कि गोली मारने से सब कुछ हल हो जाता है। नहीं होता भैया, गोली मारने से दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाती है। पहलगाम में जो ऐसा कुछ हुआ, मतलब जो भयंकर कांड हुआ भैया, जो मैं बोलने में भी भैया क्या ही बोलूँ। आई फील वेरी बैड फॉर दोज पीपल who died in that incident. So guys, where this incident happened, it was actually approximately 6 kilometers and 3 miles uphills from the Pahalgam, okay, and it is accessible by foot or pony. तो मतलब कोई भी वहाँ पैदल चल के जा सकता था। वो पड़ता पहलगाम में ही है, बट पहलगाम से मतलब 6 किलोमीटर और 3 माइल्स थोड़ा ऊपर पड़ता है। तो लोग पैदल ही जाके वहाँ मतलब एक खूबसूरत सा व्यू देखने के लिए गए थे भाई। अब उन्हें क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा।
एंड हुआ क्या भैया, क्या ही बताएं, आपने अभी तक तो बहुत सारी खबरें सुन चुकी होंगी। लोगों के साथ ये हादसा होता है दोपहर के वक्त, जब वहाँ फुल क्राउड रहता है, मतलब टूरिस्ट से इट वाज टू क्राउडेड विद टूरिस्ट एंड दैट मोमेंट कुछ एक 4 to 7 मिलिटेंट आते हैं विद अ ड्रेस ऑफ कैमोफ्लैग एंड उनके पास वेपन्स भी बहुत भयानक रहते हैं, जैसे M4 हो गया, AK-47 हो गया और भी कुछ थे। तो वो सब वेपन्स को लेके है ना वहाँ, मतलब इट वाज अ एक्ट ऑफ कावर्ड, ओके, मतलब चूतिए जैसे जाके वहाँ गोली मारते हैं, मतलब एक जो कावर्ड बोलते हैं ना भाई, वो साले वो। Approximately 50 to 70 rounds were reportedly fired and there were some survivors reported that the attackers asked for the identity and religion before the open fire। अब सोचो भैया, मतलब किस हद तक है कि अटैकर्स भैया उससे पूछ रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी पूछ रहे हैं एंड पूछ रहे हैं कि भैया तुम कौन सा धर्म का हो। ये जब ओपन फायर जब स्टार्ट हुआ उससे पहले ही इन्होंने पूछ के भैया गोलियां मारी। सीधे मेरे सामने उनने 6 लोगों को गोली मारी, उनसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम, किसी ने बोला हाँ तो कलमा पढ़ के बताओ। देखो भैया इसमें पूरा कहानी मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं वहाँ मौजूद भी नहीं था, बट ये गलत है। अगर तुम धर्म देख के गोली मार रहे हो तो ये बहुत गलत है। एंड टेररिस्ट का तो क्या ही कहूँ भैया, मिलिटेंट का कोई धर्म कोई जात नहीं होता, दे आर नॉट अ ह्यूमन। तो भैया आप समझ ही रहे हो कि लोगों की मेंटालिटी कैसी है, मतलब वो मिलिटेंट की मेंटालिटी कैसी है, मतलब धर्म देख के पूछ रहे हैं कि भैया तुम कौन सी धर्म, तुम हिंदू हो तो भैया ठोक दे रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि देखो भैया हमारे में तो ऐसा नहीं है कि भैया लोगों को मारना सही है, हमारे में तो सिखाया जाता है भाई किसी को मारना नहीं चाहिए, बिकॉज एक इंसान को मारो तो पूरी इंसानियत ख़त्म हो जाती है, मतलब ऐसा हमारा मानना है, ठीक है। हमारा मानना है कि हमारे में बोला भी गया है, हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी बोलते हैं कि एक इंसान को मारना मतलब पूरी इंसानियत को ख़त्म करने का बराबर है। तो ये हमारे में गलत है, हराम है भैया, तो नहीं कर सकते। अनटिल एंड अनलेस भैया तुम अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ कर रहे हो, समझ रहे हो, बट वहाँ सेल्फ डिफेंस का कुछ सवाल ही नहीं उतरता भाई। वो जितने भी टूरिस्ट गए थे वहाँ क्या सोच के गए थे, एंड सारे के सारे निहत्ते के ऊपर अरे भैया आँख में क्या घुस गया यार। इसीलिए कहते हैं वाइजर डाउन करके बाइक चलाया करो, नहीं तो ये हालत हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं वाइजर डाउन करके बाइक चलाया करो। मैं क्या जो जोश चढ़ा हुआ था बाइक खोल के वाइजर चला रहा हूँ। अब वाइजर बंद करके बाइक चलाते यार, ऐसे नहीं होगा। हाँ तो दोस्तों हम कहाँ थे, हम थे इंसानियत के ऊपर। तो देखो भैया मेरा यही मानना है कि आप एक इंसान को मारते हो तो पूरी इंसानियत ख़त्म हो जाती है, तो ये चीज़ गलत है। एंड मिलिटेंट का तो क्या ही कहूँ, उनका कोई ना धर्म होता है ना कोई जात होता है। तो भैया उसमें से सुनने में आया है कि जो पाकिस्तानी थे एंड बाकी नहीं, 2 शायद लोकल थे, बाकी पाकिस्तानी थे। अब वहाँ से भैया बेस चालू होता है तो वहीं से हायर होगा। यहाँ ऐसा हो रहा है अभी हमारे यहाँ ऐसा माहौल बैठ रहा है जैसे मुसलमानों के ऊपर गलत तरीके से देखी जा रही हैं। तो भैया वो भी गलत है। देखो दोस्तों सारे के सारे ख़राब नहीं होते, और जो ये काम करते हैं वो सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे पहले भैया वो मुसलमान होते ही नहीं है, ठीक है। जो ये काम करते हैं ना भाई, जो किसी दूसरे को मारते हैं वो मुसलमान होते ही नहीं है, तो उनको आप काउंट ही मत करना मुसलमानों में। पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं जा रहा, ये इंडिया में मैसेज जा रहा है। ऐसा नहीं है मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं, और यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्ट पर। तो घर वाले पैनिक हो रहे थे, तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए। और सोचो यार 28 लोगों को, मतलब ऐसी 28-26 लोग तो वहाँ थे ही, और शायद मेरे ख्याल से 2 लोकल भी इंजर्ड है जो उन्हें रेस्क्यू करने में हेल्प कर रहे थे। प्रॉपर मैंने डिटेल निकाला नहीं, मैं भी देखो भैया अपना रिसर्च किया कि ध्रुव राठे जैसा रिसर्च है नहीं कि मैं पूरी डिटेल निकाल दूँ, क्योंकि भैया ध्रुव राठे का जो इंटेल है बहुत तगड़ा है, एंड हमारे मुकाबले भाई उसका
लेवल ही अलग है ध्रुव राठे का। आप समझ, ध्रुव राठे हो गया, उसके बाद नीतीश हो गया, ये दोनों का लेवल ही अलग है। तो इनके साथ मैं खुद भी उन्हीं का इंतज़ार कर रहा हूँ कि उनकी वीडियो कब आएगी। मैं भी देखूँगा यार एक्चुअल रीज़न है क्या इसके पीछे, हुआ क्यों, ये मैं भी जानना चाहता हूँ। मतलब इतने सालों से सब ठंडा था, चिल था, अब अचानक से ऐसा सीन हुआ क्यों, मैं भी ये सब जानना चाहता हूँ, रीज़न क्या है इसके पीछे। किसी निर्दोष को 26 लोगों को मारना भाई कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। कश्मीर एक बहुत ही खूबसूरत सा जगह है, वहाँ पे हो सकता है कि कुछ ख़राब लोग हों, बट वहाँ पे बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ लोग अगर कुछ कांड कर दे, वहाँ पे कुछ हादसा कर दे तो सारे के सारे कश्मीरी ख़राब है। तो उसमें बहुत सारे अच्छे भी लोग हैं, जैसे कि वहाँ के लोकल हो गए जो टूरिस्ट को बहुत सपोर्ट करता है। तो उन्होंने क्या है कि बहुत सारे लोगों की मदद भी करी है। ये कि ये कलमा पढ़ा रहे थे, मैंने कलमा सुनाया तो हमको छोड़ दिया। जब दूसरे वाला आया उसने भी सुनाया कलमा तो उनको भी छोड़ दिया। जो तीसरा वाला सीधे टूरिस्ट को जाके पूछा क्या मसला है, ये क्यों यहाँ पर कलमा सुनाओ। उसने कलमा नहीं सुनाया तो पता नहीं उसको पहले शूट मारा, फिर दूसरे को फिर सीधे हल्ला मच गया। जब सारे कश्मीरी भागे फिर टूरिस्ट पे उसने गोली चलाई। उसके बाद हमारा आदिल भाई गया वहाँ उनसे यही बताने क्यों बेवजह क्यों मार रहे हैं उनको। आदिल ने ये बोला है कि आप बेगुनाह लोगों को क्यों कत्ल कर रहे हैं, क्यों आप बेगुनाह लोगों पर। और यहाँ पर साफ जाहिर होता है कि एक आतंकवादी यानी कि एक टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर आदिल अहमद का जनाजा पहुँच गया। ये आदिल अहमद क्या करते थे, अपनी रोजी रोटी कमाते थे उसी बाईसरन के मैदान में। यानी कि इन्होंने कहा टेररिस्ट को कि आप गलत कर रहे हो, यहाँ पर ये सब मत करो, ये टूरिस्ट हमारे मेहमान है। बट इनकी तो देखो दोस्तों, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि एक हादसे को लेके, देखो हादसा कोई छोटा मोटा हादसा नहीं है, बहुत ही बड़ा हादसा है यार। 26 या 28 26 to 28 लोगों को मारना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इट्स अ वेरी बिग थिंग। बट उसके लिए है ना आप पूरी कश्मीरी को बदनाम करो, ये गलत है। लोग बहुत ही गलत बातें कर रहे हैं कश्मीर को लेकर। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरे के पूरे कश्मीरी ख़राब हैं, वहाँ के बहुत सारे कश्मीरी हैं जो बहुत अच्छे भी हैं। लाइक जो टूरिस्ट को सपोर्ट करते हैं ना, जो जैसे एक घोड़े वाला बंदा था जो घोड़े पे मतलब सवारी को बिठा के लेके जाया करता था। ऐसे मैंने जैसे पहले बताया कि अफिल्स तरफ में लेके जाया करता था, 6 किलोमीटर होते हैं, तो वो घोड़े पे बिठा के लेके जाता, तो उसकी भी जान चली गई उसमें। तो ऐसे भी लोग हैं जो बचाना चाहते हैं भाई टूरिस्ट को, वो सपोर्ट नहीं करते हैं उन मिलिटेंट को। बट क्या ही कर सकते हैं, वो मिलिटेंट की मेंटालिटी वैसी है, वो साले किसी के नहीं होते, वो ना ही अपने माँ बाप के होते हैं, ना किसी देश के होते हैं, ना किसी के होते हैं। तो उन्हें तो सज़ा मिलेगी ही। एंड ऐसा तो न्यूज़ में आया है कि 4 लोगों को पकड़ लिया गया है एंड बाकी को और 3 शायद पकड़ना बाकी है। तो उनको तो सज़ा मिलेगी ही एंड मिलनी भी चाहिए भाई, बहुत ही भयानक सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे इंडिया में क्या है कि देखो भाई लॉ बहुत ख़राब है, तो लॉ को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो। ऐसे क्रिमिनल लोगों को है ना बहुत ही भयानक सज़ा दो, जैसे पहले ज़माने में हुआ करता था, 19th सेंचुरी में जैसे हुआ करता था, है ना, वैसा टाइप की सज़ा दिया करो, तब जाके इन्हें समझ में आएगा कि होता क्या है भाई किसी की जान लेना। एंड बहुत सारे तो फेक न्यूज़ भी चल रहे हैं भाई, उसकी मैं छोटी छोटी क्लिप ऐड करूँगा, वो आप देखना। एंड देखने के बाद आपको भी पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। हाय गाइस, वी आर अलाइव ऑफ कोर्स, क्योंकि हम उस इंसिडेंट में नहीं थे। बट आई डोंट नो हाउ कौन सी मीडिया ने कहाँ से सारे न्यूज़ चैनल पे सिर्फ हमारी वीडियो वायरल हो रखी है, स्टेटिंग कि हम लोग वी आर द नेवी, ही इज़ द नेवी पर्सन, ही इज़ द ऑफिसर इन इट एंड आई एम हिज वाइफ। टेक्निकली इट्स जस्ट द वीडियो विच स्टेट्स, वो कहाँ से हुई है कैसे हुई है मुझे नहीं पता, ये प्रेस इंडिया की कैसे चलती है। बट हम लोग सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, फ़ोन्स वगैरह सब, मी, माई फैमिली, हिम, एवरीबडी। Please, my condolence and his condolence to the family. But we are alive. It's not us, it's them. उनके बारे में सोचो जिनके साथ ये हुआ है, वो लोग कैसा फील करेंगे स्टेटिंग कि उनके साथ हुआ है, and it's us in the video and we are alive. तुम किसी जिंदगी को बोल रहे हो कि RIP. प्लीज़ इसको रिपोर्ट करो. We are so shattered with this thing. We don't know what to do. Report, please, friends, report. All of you guys, please report to the Indian press and the news channels. Humble request. Thank you.
वैसे मैं कोई रिपोर्टर तो हूँ नहीं भाई कि मैं आपको पूरी की पूरी प्रॉपर डिटेल निकाल के दूँ। तो हर चीज़ आप है ना सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उस पर आप बिलीव मत करना हर चीज़, क्योंकि बहुत सारी चीज़ फेक भी चलती हैं। बस मेरी दुआ है कि भैया उनकी जितने भी लोगों की जान गई हैं उस हादसे में, बस सभी की आत्माओं को शांति मिले। तो यार बहुत बुरा लगा उनके साथ जो हुआ, बिकॉज़ समझ रहे हो हम भी बहुत सारे इलाकों में जाते हैं, जैसे कि हम भी वहाँ के लिए टूरिस्ट बनते हैं, एंड कुछ ऐसा हादसा हो जाए यार, तुम समझ ही सकते हो कि क्या बीतती होगी फैमिली के ऊपर। कोई बंदा किस कारण गया, कोई किस कारण गया, वी नेवर नो, मतलब अपना माइंड फ्रेशन अप करने गया हो एंड उसके साथ ऐसा हादसा हो जाए तो यार बहुत ही ख़राब लगता है। उसके फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होगी वो उसकी फैमिली जानती है भाई। हम लोग सिर्फ बात कर सकते हैं, बट जो फील है ना भाई उनकी फैमिली फील कर सकती है। और क्या ही बोलूँ यार, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू सी इन सोशल मीडिया, बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो आज के लिए आज के वीडियो में इतना ही, और अपनी अगली राइड भी फाइनल हो चुकी है, तो अपनी राइड की तैयारी करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली व्लॉग में। अगर आप हमारा नेक्स्ट राइड का सीरीज़ मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर लेना एंड अपडेट रहना। हिट द बेल आइकॉन। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय एंड राइड सेफ।